friends, how are you all? Welcome to my channel Gardening with Meha. I'm your gardener friend Meha. Friends, आज मैं आपसे अपने इस ब्यूटीफुल से सिंगोनियम प्लांट की कंप्लीट विंटर केयर के बारे में बात करूंगी बिकॉज अभी नवंबर एंड आ चुका है एंड विंटर स्टार्ट हो चुकी हैं. सो जिस तरह से हम लोगों को विंटर में एक स्पेशल केयर चाहिए होती है, इसी तरह से हमारे प्लांट्स को भी विंटर में स्पेशल केयर चाहिए होती है. स्पेशली उन प्लांट्स को जो कि ऑर्नामेंटल होते हैं, जिनको हम इंडोर और आउटडोर दोनों जगह लग सकते हैं. तो सिंगोनियम एक ऐसा ही ब्यूटीफुल प्लांट है जिसको आप इंडोर एंड आउटडोर दोनों ही जगह रख सकते हैं एंड ये आपके साथ पूरे साल आपके साथ रहता है. बट विंटर में कुछ चीजें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं ताकि आपका सिंगोनियम विंटर में भी हेल्दी रहे, वो खराब ना हो. सो इसी के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे. सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड हाँ, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे. तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. दिस इज माई सिंगोनियम प्लांट. आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है एंड ये प्लांट मैंने अपने रूम के अंदर रखा हुआ है. सो ये मैंने इंडोर में रखा हुआ है. आप इसको इंडोर और आउटडोर दोनों जगह जहाँ पे भी आप चाहते हैं वहाँ पे रख सकते हैं. एंड कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगी, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आपका प्लांट विंटर में बिल्कुल भी खराब नहीं होगा. इस प्लांट को एरो हेड के नाम से भी जाना जाता है. बहुत सुंदर प्लांट है, एवरग्रीन प्लांट है. ये प्लांट आपके पास सालों साल रहता है एंड 12 महीने अच्छे से सर्वाइव करता है. ऐसा कुछ नहीं है कि विंटर आ जाएंगे तो आपका प्लांट खराब हो जाएगा या समर्स में ये प्लांट खराब हो जाएगा. अगर आप इस प्लांट की केयर अच्छे से करते हैं तो ये सालों साल कहीं भी नहीं जाता. इस प्लांट की केयर में अगर आप बात करते हैं, अगर हम विंटर की बात करें तो आप कोशिश कीजिए कि विंटर में आपको इस प्लांट को किसी ऐसी जगह पे रखें जहां पर ये ऊपर से जो रूफ एरिया होता है वो कवर्ड हो. अब मैंने तो इसको रूम के अंदर रखा हुआ है. तो रूम के अंदर रखने का फायदा क्या है कि जब बहुत ज्यादा सर्दी पड़ेगी और जब बहुत ज्यादा कोहरा होता है तो मेरा ये प्लांट के ऊपर कोहरा नहीं गिरेगा, जिसकी वजह से इसकी जो ये लीव्स हैं ये खराब नहीं होंगी और ये प्लांट बहुत ज्यादा हेल्दी रहने वाला है. अगर आपने कहीं बाहर रखा हुआ है तो कोशिश कीजिए कि विंटर टाइम में आप इसको थोड़ा सा शेडी प्लेस में कर दें ताकि इस पर डायरेक्ट फॉग ना पड़े, जिससे कि ये प्लांट खराब ना हो. बिकॉज ये थोड़ा डेलिकेट प्लांट होता है, बहुत सॉफ्ट प्लांट होता है. अगर इसको बहुत ज्यादा ठंड वाली हवाएं लगेंगी या अगर इस पर कोहरा पड़ेगा तो ये प्लांट आपका खराब हो सकता है. सेकंड चीज जो आती है इस प्लांट के अंदर वो आती है कि इसको सनलाइट कैसी चाहिए. फ्रेंड्स, ये एक ऐसा प्लांट है जिसको मॉर्निंग की सनलाइट अगर मिल जाती है स्पेशली विंटर में तो इसके लिए बहुत अच्छी रहती है. मैं आपको दिखाती हूँ. मैंने ये प्लांट अपनी बिल्कुल जस्ट बालकनी के सामने रखा हुआ है. तो जब ये मेरी ईस्ट फेसिंग बालकनी है तो मॉर्निंग में जब भी सन निकलता है तो मेरे इस प्लांट पे डायरेक्ट लाइट पड़ती है, जिससे कि इसको अच्छे से सनलाइट मिल जाती है. जो इसको ज़रूरत है, जितनी लाइट इसको सन की चाहिए वो बहुत अच्छे से इसको मिल जाती है. यही रीज़न है कि मेरा प्लांट बहुत अच्छे से यहाँ पे सर्वाइव कर रहा है. काफ़ी टाइम से यहाँ पे रखा हुआ है एंड इसमें कोई भी ऐसा इशू नहीं है. अच्छा, कुछ देखेंगे आप, कुछ लीव्स इसकी ऐसी हैं जिनमें थोड़ा थोड़ा सा ये खराब हो रही है, पर इसको घबराने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये हर प्लांट का एक फॉर्म ये होता ही है. कुछ जो पुरानी लीव्स होती हैं वो निकल जाती हैं और न्यू लीव्स आ जाती हैं. बिकॉज इसमें अगर आप देखो यहाँ से न्यू ग्रोथ भी हो रही है. तो मेरा ये प्लांट बहुत ही एक अच्छा साइन है कि मेरा प्लांट अभी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है. जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी इस प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी बिकॉज सिंगोनियम विंटर में ग्रो नहीं करते. ये पूरी तरीके से डोमेंसी में तो नहीं जाते हैं, बट हाँ ये अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं. जब समर्स आने स्टार्ट होंगे तो फिर से इनकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी. तो जब विंटर में इनकी ग्रोथ रुक जाती है ये थोड़ा सा रेस्ट मोड में चले जाते हैं. तो इसी वजह से इनको पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए. यही इसका एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाटरिंग. जब भी आप इसको पानी दे ध्यान रखें बिकॉज आप देखें मेरे इस प्लांट को मैंने 2 दिन पहले पानी दिया था बट अभी मिट्टी में नमी है. तो अभी विंटर टाइम है एंड ये पानी भी बहुत ज़्यादा अभी अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करेगा. तो मैं वेट करूंगी जब मुझे लगा कि इसकी मिट्टी सूख गई है उसके बाद ही मैं इसको पानी दूंगी. बिकॉज अगर आप पानी ज़्यादा दे देते हैं तो उससे इसमें रूट रॉटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है. रूट्स में पानी जमा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा तो इसकी जो रूट्स हैं वो खराब हो जाएंगी या ओवर वाटरिंग से इसकी जो रूट्स हैं वो गल जाएंगी. तो आपको ध्यान रखना है कि विंटर में आपने अपने इस प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है. पानी इसको तभी दीजिए जब इसकी ज़रूरत हो, उसके अलावा आप इसको बिल्कुल भी पानी नहीं देंगे. अच्छा, पानी की जब हम बात करते हैं तो इसका जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है इसमें किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए. सी, सॉइल मिक्सचर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी इंडोर प्लांट के लिए. बिकॉज इंडोर प्लांट को आप
जब घर के अंदर रखते हैं तो उनको एक लिमिटेड सनलाइट मिलती है, लिमिटेड उनको एयर मिलती है जो फ्रेश एयर होती है, तो इसीलिए उनकी मिक्सचर, सॉइल मिक्सचर बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। तो जब भी आप किसी भी इंडोर प्लांट की मिट्टी तैयार करते हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए। मिट्टी में ऐसा होना चाहिए कि आप पानी डालें एंड उसमें पानी इकट्ठा ना हो, उसमें पानी रुके ना। बिकॉज अगर मिट्टी में पानी रुकेगा तो आपका प्लांट खराब हो जाएगा। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जो भी मिट्टी आप तैयार कर रहे हैं वो वेल ड्रेन होनी चाहिए, उसके अंदर पानी रुकना नहीं चाहिए, एक्सेस वाटर उसमें बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। बट जो इंडोर प्लांट की मिट्टी होती है उसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि मिट्टी आपको ऐसी बनानी चाहिए कि उन प्लांट के अंदर थोड़ी सी नमी, थोड़ा सा मॉइस्चर होना चाहिए। जैसे अगर आप देखें, बिकॉज जो भी मोस्टली इंडोर प्लांट्स, स्पेशली सिंगोनियम, इसको हल्की सी नमी वाली मिट्टी पसंद आती है, बिल्कुल ड्राई मिट्टी इसको पसंद नहीं आती। तो अगर आप देखें मेरे इस प्लांट में, मैंने इसमें नमी है, तो जो भी आप मिट्टी तैयार करते हैं उसको इस ढंग से तैयार कीजिए कि उसके अंदर नमी बनी रहे। और इसीलिए इंडोर प्लांट्स को जब भी आप तैयार करते हैं तो आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप उसको कोकोपीट मिलाइए, बिकॉज कोकोपीट मॉइस्चर को रिटेन करके रखती है एंड इसकी वजह से आपको ना तो पानी ही जल्दी देना पड़ता है, प्लस आपकी मिट्टी भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है। सो ये चीज़ आती है जब भी आपको अपने सिंगोनियम प्लांट के लिए मिट्टी तैयार करनी है, तो उसको एक वेल ड्रेन और एक अच्छी मॉइस्चराइजर वाली मिट्टी आप तैयार कीजिए। नाउ नेक्स्ट थिंग इज फर्टिलाइजर। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि सिंगोनियम को विंटर में ये बिल्कुल भी सिंगोनियम की ग्रोथ नहीं होती, ये बिल्कुल भी ग्रो नहीं करता है, तो इसलिए विंटर में इस प्लांट को फर्टिलाइजर की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप विंटर में सिंगोनियम को बिल्कुल भी फर्टिलाइज नहीं करेंगे, अननेसेसरी फर्टिलाइजर आपको इसको नहीं देना है। ये अपने रेस्टिंग मोड में है, रेस्टिंग पीरियड में है, तो इसको आप फर्टिलाइजर नहीं देंगे। किसी भी तरह के फर्टिलाइजर की इसको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बिकॉज आप देखिए मेरे इस प्लांट पे अभी भी ब्यूटीफुल लीव्स अभी निकली हैं, ये काफ़ी बड़ी हो गई, काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं। तो अब मैं इस प्लांट को कोई भी फर्टिलाइजर नहीं दूंगी, बिकॉज विंटर में जैसे से ठंड बढ़ेगी ये प्लांट अपनी ग्रोथ रोक देगा और ये बिल्कुल एक रेस्टिंग मोड में होगा। तो किसी भी तरह का फर्टिलाइजर आपको इसको नहीं देना है। इसके अलावा आपको जब भी आप आपको हमेशा ध्यान रखना है कि विंटर में जो भी इस तरह के प्लांट्स होते हैं इनमें फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। बिकॉज अगर थोड़ा सा भी पानी ऊपर नीचे हो जाएगा या थोड़ी सी मिट्टी आपकी वेल ड्रेन्ड नहीं है तो उससे क्या होगा, उसमें फंगस लग जाएगा। तो हमेशा ही उसके रूट्स को चेक करते रहिए। यहाँ पे आप देखते रहिए कि कहीं कोई रूट काली तो नहीं पड़ रही है, कहीं पे कुछ ऐसा इन्फेक्शन तो नज़र नहीं आ रहा है, रूट्स में कहीं पे कोई रूट गल तो नहीं रही है। तो हमेशा ही अपने प्लांट की रूट्स को चेक कीजिए, उसको ध्यान रखिए कि कहीं से भी आपके प्लांट के जो स्टेम्स है ये काली ना पड़े, जिससे कि इसमें कोई भी इस तरह का इन्फेक्शन ना लगे। अच्छा, एक चीज़ आपको ध्यान चाहिए कि सिंगोनियम को रूट बाउंडिंग पसंद होती है। तो अगर आपके प्लांट की रूट्स बाउंड हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज सिंगोनियम को रूट बाउंडिंग पसंद होती है एंड इसको रूट रॉटिंग पसंद नहीं होती है। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है। रूट बाउंडिंग मीन्स कि आपका इस प्लांट की जो रूट्स है बहुत घनी हो जाती हैं, वो आपस में जुड़ जाती हैं। एंड रूट रॉटिंग मीन्स कि आपके प्लांट की जो जड़ें हैं वो खराब हो रही हैं, उनमें सड़न पैदा हो जाती है। तो प्लांट्स में रूट रॉटिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बट रूट बाउंडिंग हो रही है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ और जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि आप किस तरह के पॉट में अपने सिंगोनियम को लगाते हैं। जैसे अगर आप देखें मेरा ये प्लांट है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो ये जो साइज है पॉट का, ये एक मीडियम साइज पॉट है जो इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जब भी आप सिंगोनियम को लगाते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि पॉट का साइज ना तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होना चाहिए कि उसमें पानी इकट्ठा हो जाए, और ना ही वो इतना छोटा होना चाहिए कि उसके अंदर से उसकी रूट्स बाहर निकलती रहें। तो एक परफेक्ट पॉट इंडोर प्लांट्स के लिए आपको चूज करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप देखें मेरा ये पॉट एक मीडियम साइज पॉट है जो कि इंडोर प्लांट के लिए, स्पेशली सिंगोनियम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप भी अपने सिंगोनियम को इस तरह के प्लांट में लगा पॉट में लगा सकते हैं। और जब आपको लगे कि आपका ये सिंगोनियम बहुत बड़ा हो गया है, बहुत घना हो गया है एंड ये पॉट आपके लिए छोटा पड़ रहा है, तब आप अपने पॉट को शिफ्ट कर सकते हैं। बिकॉज मेरा जो पॉट है अभी, इसमें मेरा सिंगोनियम बहुत टाइम तक चलेगा, बिकॉज अभी ये इतना भरा नहीं है, इतना बड़ा नहीं हुआ है। तो इस पॉट में मेरा सिंगोनियम बहुत टाइम तक सर्वाइव करेगा। तो ये पॉट मेरे सिंगोनियम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। सो आप भी इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के अपने सिंगोनियम प्लांट को विंटर में खराब होने से बचा सकते हैं एंड अपने प्लांट को सालों साल बहुत ही अच्छे से हेल्दी रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स,
अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इतनी ही प्यारी प्यारी वीडियोस बनाती रहूँ। तो फिर किसी न्यू वीडियो मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।